आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद पैशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 बिजनेस और इकोनॉमिक क्वेश्चंस के बारे में। और यह क्वेश्चन आपके करंट के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 29 मई से लेकर 5 जून तक के बीच घटित हुए हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 27.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है यस बैंक, दूसरा है HDFC बैंक, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा है पंजाब सिंध बैंक। ठीक है, तो आप सभी को इस सभी ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपका करेक्ट ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक, मीन्स ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल में बता दूं तो RBI ने केंद्रीय बैंक के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है जो कि 27.50 लाख रुपए का जुर्माना है। ठीक है, जुर्माना बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार पर RBI के निर्देशन का पालन न करने के लिए लगाया गया। ठीक है, क्यों लगाया गया जुर्माना? क्योंकि जो आपका ये बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, यह बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार पर RBI के निर्देश का पालन नहीं कर रहा था। और पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1908 मीन्स 1908 में पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। पंजाब एंड सिंध बैंक एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है और मैं आपको बता दूं मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक इसके हैं वीर सिंह और स्थापना इसकी 24 जून 1908 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपको पूरा एकदम डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जून 2022 में भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है द 9 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है HCL प्रौद्योगिकी और तीसरा ऑप्शन है वेब मैट्रिक्स और चौथा ऑप्शन है Kia.ai। ठीक है, तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 Kia.ai। ठीक है, तो Kia.ai ने 2 जून 2022 को भारत के पहले बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स को लॉन्च करने की घोषणा की। कियावर्स के माध्यम से उपभोक्ता अपने घरों में आराम से ही लेन देन कर सकेंगे, बैंकिंग जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विभिन्न बैंकिंग उत्पादों का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देते हुए मैं आपको बता दूं कि एक मेटावर्स सामाजिक कनेक्शन पर केंद्रित 3D आभासी दुनिया का एक नेटवर्क है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? ठीक है, तो किस कंपनी ने किया है? तो पहला ऑप्शन है काइनबेस, दूसरा ऑप्शन है बिटमेन, तीसरा ऑप्शन है बिटगो और चौथा ऑप्शन है काइनस्विच। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है और वो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कौन सा? काइनस्विच, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो निवेश ऐप काइनस्विच ने 2 जून 2022 को क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है। ठीक है, CRE अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्रिप्टो रुपया इंडेक्स है CRE। ठीक है, और CRE8 उन 8 क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा जो भारतीय रुपए में ट्रेड किए गए क्रिप्टो के कुल बाजार पूंजीकरण का 85% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हुए चलते हैं। काइनबेस प्रतिष्ठित फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहले क्रिप्टो फॉर्म बन गई है। ठीक है, और इसके बारे में और थोड़ा सा बताएं तो रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट लगातार 10वें साल रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं, उसके बाद अमेजन और एप्पल का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा पहले के 6.9% से बढ़कर GDP का कितना प्रतिशत हो गया है? ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है आपका 6.7%। कितना परसेंट है? 6.7%। अगर बात करें तो 2021-22 के लिए भारत का राजकीय कोष घाटा मुख्य रूप से उच्च कर प्राप्ति के कारण संशोधित बजट अनुमान 6.9 से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 6.71% हो गया है। और वित्त मंत्रालय ने 2022 में घाटे का अनुमान
15,91,089 करोड़ रुपए या जीडीपी का 6.9% रहने का अनुमान लगाया था। कर प्राप्तियाँ 18.2 ट्रिलियन रुपए थी और कुल खर्च भी इतना 37.94 ट्रिलियन रुपए से अधिक था। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे कुछ है। यह सभी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन है और ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन है, जून 2022 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने बूस्टर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और हमारा पहला ऑप्शन है कोटक म्यूचुअल फंड, दूसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, तीसरा है एक्सिस म्यूचुअल फंड और चौथा है एक्सिस प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और जब पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, करेक्ट ऑप्शन है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ठीक है, और इसमें थोड़ा डिटेल में हम आपको बताते चलें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने एक नई सुविधा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बूस्टर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, मीन्स बूस्टर एसआईपी शुरू की है। इससे में सोर्स स्कीम में पूर्व निर्धारित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश किया जाता है और इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स ईवीआई के आधार पर एक परिवर्तनीय राशि को पूर्व निर्धारित अंतराल पर लक्ष्य योजना में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर और थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बता दूं, आईसीआईसीआई के सीईओ निमेश शाह हैं 26 जुलाई 2007 से और आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मई 2022 में किस कंपनी ने बीमा रत्न नामक एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू की थी? ठीक है, तो 2022 में किस कंपनी ने बीमा रत्न नामक एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है? तो पहला है अविवा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और चौथा ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम और पांचवा ऑप्शन है बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन करेक्ट है और वो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है वो आपको हम आप बता रहे हैं। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, कौन सा है? भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में थोड़ा डिटेल आपको बताते हुए चलते हैं। ठीक है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न नामक एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है। ठीक है, और नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग व्यक्तिगत योजना सुरक्षा और बचत की एक श्रृंखला प्रदान करती है। ठीक है, तो आपको हम बताएं भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके अध्यक्ष हैं एम.आर. कुमार, मुख्यालय है मुंबई, संस्थापक भारत सरकार और स्थापना है 1 सितंबर 1956 से। यह भारतीय जीवन बीमा निगम भारत में कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में 119 बिलियन डॉलर के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया। ठीक है, तो कौन बन गया? सऊदी अरब, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका 2021 में, कब? 2021 में। ठीक है, 2021-22 में 119 बिलियन डॉलर के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया। अमेरिका को निर्यात 2021-22 में बढ़कर 76.11 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 51.62 बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा अमेरिका 2021-22 में किसको पीछे छोड़ के, चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है आपका नोट से रिलेटेड, भारतीय नोट से रिलेटेड। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा मुद्रा नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट है? ठीक, तो मीन्स इसमें पूछा गया है कितने रुपए की नोट भारत के लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे 50 रुपये का है, 100 रुपये का है, 10 रुपये का है, 2000 के हैं, 500 के हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय लोग सबसे ज़्यादा जो नोट पसंद करते हैं वो 100 रुपये के नोट पसंद करते हैं। यह एक
परीक्षण के द्वारा यहाँ पे चेक किया गया है और बताया जा रहा है कि जो नोट पसंद करते हैं वो 100 रुपये के नोट ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और 2000 रुपये का नोट सबसे कम पसंद किया जाता है, ठीक है। अब आप ही बताओ, 2000 की वैल्यू ज़्यादा है, लोग बोल रहे हैं सबसे कम पसंद किया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक खुलासा भारतीय रिजर्व बैंक के 11,000 उत्तरदाताओं के विविध नमूनों के सर्वेक्षण में हुआ, ठीक है। सिक्कों में 5 रुपये को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और 1 रुपये के सिक्के कम पसंद किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हुए चलें तो आरबीआई ने 27 मई 2022 को जापान स्थित MUFG बैंक पर समयबद्ध कार्यान्वयन और स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रण को मजबूत करने के निर्देशों का पालन न करने के लिए 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। किस बैंक पर लगाया है? MUFG पर, ठीक है। जुर्माना बैंक तभी लगाती है जब आरबीआई के रूल को कोई बैंक फॉलो ना करती हो, ठीक है। MUFG बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, MUFG बैंक की स्थापना, जापान की सबसे बड़ा बैंक है ये, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2006 को हुई थी, ठीक है। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है, जो कि कोलकाता में हुई थी। अब प्रेजेंट टाइम आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली जापानी बैंक बन गई है, ठीक है। तो पहला है नोरिन चुकिन बैंक, दूसरा है चिबा बैंक, तीसरा है जापान पोस्ट बैंक और चौथा है MUFG बैंक और पांचवा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका MUFG बैंक। क्या है? MUFG बैंक, ठीक है। MUFG बैंक 26 मई 2022 को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला जापानी बैंक बन गया है और भारत में बैंक की 6ठी शाखा होगी। वर्तमान में बैंक की मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और नीमराना में उपस्थित है। MUFG ने 1953 में मुंबई में अपनी पहली शाखा खोली थी। अगर मैं MUFG बैंक की बताएं तो इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है और इसके CEO हैं हंजावा जुनिची और स्थापना है 1 जनवरी 2006, ठीक है। और जो इसके CEO हैं ये 1 अप्रैल 2021 से ये हंजावा जुनिची जी हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2022 में सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक नई श्रृंखला शुरू करने के लिए किस बैंक ने रिटेलियो के साथ भागीदारी की है, ठीक है। तो पहला है एक्सिस बैंक, दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा है HDFC बैंक और पांचवा है येस बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपका करेक्ट ऑप्शन है HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्रों के बैंक HDFC बैंक का ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक नई श्रृंखला शुरू करने के लिए रिटेलियो के साथ साझेदारी की है, ठीक है। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं अतनु चक्रवर्ती और CEO हैं शशिधर जगदीशन और स्थापित कब हुई थी? अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर रिटेलियो की बात करें तो रिटेलियो देश का सबसे बड़ा B2B फार्मा मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो यही रहा आपके टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि बैंकिंग सेक्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन करंट के ही हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्टडी विथ पैशन, ठीक है। आपको वहाँ पे मिलेगा और आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।